Today we are studying your topic digestion. Digestion में contents था अपना absorption. During absorption, digested food monomers must pass from the lumen into the epithelial lining of the small intestine. During absorption मतलब absorption के दौरान, अवशोषण के दौरान डाइजेस्टेड फूड मोनोमर्स मस्ट पास फ्रॉम द लुमेन कि मतलब डाइजेस्ट मतलब जो फूड है वो डाइजेस्ट होकर के वो कहाँ पास होता है, लुमेन, और लुमेन इनटू द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. जो एपिथेलियल उसकी सरफेस है इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस पे पहुंचता है लुमेन से. लुमेन होता क्या है बेटा? लुमेन एक देखिए वैसे नलिका नुमा एक संरचना होती है. नलिका नुमा संरचना जिस तरीके से मतलब ये अपनी आर्टरियल वेंस होते हैं वैसे देखिए वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, उसको बोलता है लुमेन. ठीक है, तो अपन को पता है डाइजेस्टेड फूड है वो मोनोमर्स के रूप में वो पास हो जाता है कहाँ पे? लुमेन. लुमेन से किस में चला जाता है? एपिथेलियल लाइनिंग पे चला जाता है. टाइट जंक्शन बिटवीन एपिथेलियल सेल्स occludes any gaps between cells. All monomers must cross the membrane. कि डाइट जंक्शन मतलब टाइट जंक्शन और एपिथेलियल सेल्स के बीच में देखिए जो एक गैप होता है उसमें कोई अवरोध आ जाए, उन सेल्स के बीच में क्या आ जाए? कोई अवरोध आ जाए, कोई बैरियर आ जाए. अक्लूड मतलब कोई अवरोधित या रूप हो, ऐसा वो है ना, ऐसा गैप आ जाए तो ऑल मोनोमर मस्ट क्रॉस द मेम्ब्रेन. सारे के सारे मेम्ब्रेन हैं वो मोनोमर्स हैं वो क्या कर जाते हैं? मेम्ब्रेन से क्रॉस कर जाते हैं. डिफरेंट मोनोमर्स अंडरटेक डिफरेंट मेथड्स फॉर क्रॉसिंग द एपिकल एंड बेसोलेटरल मेम्ब्रेन्स. देखिए डिफरेंट मोनोमर्स, तो डिफरेंट मोनोमर्स हैं वो देखिए लिए जाते हैं. देखिए वो भी डिफरेंट टाइप से लिए जाते हैं, डिफरेंट विधि से लिए जाते हैं. वो क्या बेसोलेटरल मेम्ब्रेन या और एपिकल से क्रॉसिंग के लिए डिफरेंट मेथड से मोनोमर लिए जाते हैं. मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म. मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म फर्स्ट देखना क्या है? सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. नेक्स्ट आएगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, सिंपल डिफ्यूजन. 4 टाइप से दिखा रखा है. क्या है 4 टाइप से? कौन से? सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और सिंपल डिफ्यूजन. सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. इट ट्रांसपोर्ट प्रोटीन couples and active translocation of one molecule to the passive movement of another. क्या है कि ए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन couples से द एक्टिव ट्रांसलोकेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल टू द passive movement of another. कि एक साइड से दूसरी साइड में जाता है. देखिए कैसे एक्टिव ट्रांसलोकेशन ऑफ द वन मॉलिक्यूल है ना, इसमें भी पैसिव मोमेंट होगा तो उसके कंडीशन में दूसरी ओर से चला जाएगा. एक्टिव मोमेंट देखिए मतलब उस कंडीशन में तो अंदर जा रहा है, फिर पैसिव मोमेंट में दूसरी साइड में चल रहा है तो इसका मतलब को ट्रांसपोर्ट हो गया. जिस तरीके से फॉर एग्जांपल है ग्लूकोज है आपका, एमिनो एसिड्स हैं बता सकते हैं. ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड्स आर को transported across the epithelial membrane by the active transportation of sodium ions. तो एग्जांपल आप देखिए यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा सोडियम आयंस के को ट्रांसपोर्टेशन को आप आराम से दे सकते हैं. इसमें फॉर एग्जांपल लिया है ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड्स. फैसिलिटेड डिफ्यूजन. Channel proteins helped hydrophilic food molecules pass through the hydrophobic protein of the plasma membrane. कि चैनल प्रोटीन हेल्प हाइड्रोफिलिक फूड मॉलिक्यूल्स की हाइड्रोफिलिक फूड मॉलिक्यूल्स में देखिए 3 चैनल जो प्रोटीन है वो हेल्प करता है पास थ्रू द हाइड्रोफोबिक प्रोटीन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. किसकी तरफ है? हाइड्रोफिलिक से हाइड्रोफोबिक की तरफ.
प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करती है। जबकि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प कौन कर रहा था, उसमें देखिए को ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था, जिसकी वजह से एक्टिव एंड पश्चिम मोमेंट हो रहा था। नेक्स्ट, जनरल प्रोटीन आर ऑफन सिचुएटेड नियर स्पेसिफिक मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम्स क्रिएट्स ए लोकलाइज्ड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब एक वहाँ पर स्पेसिफिक मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम होता है पास में, वो स्थित होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं कि वहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है। सर्टेन मोनोसैकेराइड्स, विटामिन्स एंड सम मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन तो किसका होगा, मोनोसैकेराइड्स का। वन साइड वही है, इसमें बता सकते हैं हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ही होगा, वहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड्री एंजाइम क्रिएट हो जाएगा और जिसकी वजह से मोनोसैकेराइड, विटामिन है, मिनरल है, ये किससे डिफ्यूज्ड हो जाएंगे, बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होगा। ऑस्मोसिस, water molecules will diffuse across the membrane in response to the movement of ions and hydrophilic monomers. Water molecules will diffuse across the membrane in response to the movement of ions and hydrophilic monomers. तो देखिए वाटर मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन होगा, लेकिन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, मेम्ब्रेन की मोमेंट पे। भाई मेम्ब्रेन पे जो आयंस हैं या मोनोमर्स हैं, अपनी सॉल्यूट्स बोल सकते हैं, उन पे डिपेंड करता है, उनके मोमेंट पे डिपेंड करता है। द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व्ड आयंस occurs in both the small and large intestine। तो वाटर के अब्जॉर्प्शन के कारण, अब्जॉर्प्शन के कारण क्या है कि जो डिजॉल्व आयंस के कारण कि इन बोथ द स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, तो दोनों ही भाई अपन को पता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और वाटर में जो डिजॉल्व जो आयन है, इनके कारण देखिए दोनों का स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन दोनों में होगा। ऑस्मोसिस प्रोसेस वो दोनों में होगी। देखिए सॉल्यूट जा रहा है वाटर के अंदर, इसका मतलब ऑस्मोसिस किस में हो रहा है, वाटर ओनली वाटर। सिंपल डिफ्यूजन हाइड्रोफोबिक मटेरियल्स में फ्रीली पास थ्रू द हाइड्रोफोबिक प्रोटीन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हाइड्रोफोबिक मटेरियल्स में मतलब लिपिड आता है, क्या आता है, लिपिड आता है। थ्रू द हाइड्रोफोबिक प्रोटीन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रीली पास करवा देते हैं इस पोर्शन को। Once absorbed, lipids will often pass first into the lacteals rather than being transported by the blood. देखना कौन कौन से अपने देखे मेथड जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, एक तो को ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, सिंपल डिफ्यूजन, चारों प्रोसेस देखी हैं। फिर एग्जांपल इनके ध्यान में रखने हैं। ग्लूकोज एमिनो एसिड के लिपिड ट्रांसपोर्टेशन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए किसका है, मोनोसैकेराइड, ऑस्मोसिस वाटर, और सिंपल डिफ्यूजन है ट्राइग्लिसराइड्स। सिंपल डिफ्यूजन मतलब लिपिड्स का मान लीजिए। चारों मेथड आपके सामने दिखा रखे हैं। बुक ट्रांसपोर्ट, तो ये
चारों मेथड आपने देख लिए हैं। चारों मेथड में ये देखिए ऑब्जॉर्प्शन में स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्जॉर्प्शन चल जाता है, और ऑब्जॉर्प्शन पे ये 4 टाइप से शो कर रखा है। ये 4 मेथड्स कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से है कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में देखिए मतलब को ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, सिंपल डिफ्यूजन। तो इनके एग्जाम्पल आप ध्यान रखें किस किस का इसमें मेथड्स के थ्रू हो रहा है वो देखना है।